बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैंने यहाँ रात के बज गए 6 का टाइम हो गया था, लेकिन मैंने ये क्रश की हुई थी गाजरें, 2 किलो गाजरें थी, तो 2 किलो मैंने दूध डाल दिया इनके अंदर। अब मैंने इनको रख दिया पकने के लिए, ये पकती रहेंगी। तो इसके बाद फिर मैं जब ये दूध खुश्क हो जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर चीनी डालूँगी और घी डालूँगी। घी डाल के फिर मैं इसको पका लूँगी। अभी मैं इसको ऐसे चूल्हे पे रख दिया कि पकता रहे ना। हाँ, इसको मैंने कहा कि थोड़ी देर आपको दिखाती हूँ, तो फिर इसके बाद मैं देखती हूँ क्या करना है। जब ये खुश्क हो जाएगा, पता नहीं घंटा लगता है, आधा घंटा लगता है, क्योंकि दूध है, दूध खुश्क होने में तो कुछ देर लगेगी गाजरें पकने में। तो उसके बाद फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तब के लिए मैं दूसरी काम कर लेती हूँ, क्योंकि वो तो काम पे गए हुए हैं, बेटा मेरा बैठा हुआ है कि सुबह उसने स्कूल जाना है। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं ये रात को ही काम ख़त्म कर दूँ। तो देखिए यहाँ बन रहा है, मैंने दूध डाल दिया है और ये पक रहा है। जब ये दूध खुश्क हो जाएगा अच्छी तरह, तो फिर मैं इसके अंदर वो डालूँगी, घी से भूनूँगी और मीठा भी डालूँगी, फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो दूध खुश्क होने वाला है और मैंने इसके अंदर वो सौंगी तो डाल दिया, लेकिन जो दूसरा है बादाम वगैरह वो बाद में डालूँगी। अब मैं चीनी डालूँगी। चीनी के बाद फिर मैं डालूँगी इसके अंदर घी और इसको अच्छी तरह भून लेंगे। तो इस तरह जो दूध अंदर डालते हैं, इसमें एक्स्ट्रा जो हम हलवा बनाते हैं, इसके अंदर खोया डालने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये खोया बन जाता है इसके अंदर। जब दूध इसके अंदर है वो 2 किलो सड़ेगा तो ये वो खोया ही बन जाएगा, तो एक्स्ट्रा खोया डालने की ज़रूरत नहीं है। चलिए जब भूनती हूँ फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। घी डालूँगी, पहले भी मैंने डाला है, तो मैं इसको भूनूंगी, देखूंगी कितना डालती हूँ ना। ये देखें, और अब मैं चीनी भी डालूँ। तो यहाँ मैं डालूँगी तकरीबन ये 1 पाव चीनी। मैं ब्राउन शुगर डाल रही हूँ, आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप दूसरी चीनी डालना चाहते हैं तो वो डाल लें और अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। मैं तो ब्राउन शुगर डालूँगी, क्योंकि गाजरें मीठी भी होती हैं, इसलिए मैं कम ही डालूँगी। हम इतना ज़्यादा मीठा नहीं खाते, तो ये टेस्ट के मुताबिक डाल लें। जो ज़्यादा खाता है वो ज़्यादा डाल लें और जो कम खाते हैं वो कम डाल लें, और आप चख के देख लें कि कैसी है। मीठा अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। इसमें मेहनत तो बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है ना, मुझे 1 घंटा हो गया यहाँ खड़े हुए। पहले मैंने गाजरें क्रश की, गाजरें क्रश करके फिर मैंने इनको देख में 2 किलो गाजरें थी और 2 किलो मैंने दूध डाल के रख दिया था इनको पकने के लिए। जब दूध खुश्क हो गया तो फिर मैंने इसके अंदर घी डाला और अब चीनी डाली है। अब इसको इतना भूनूंगी कि बिल्कुल घी छोड़ दे, तो फिर उतार लूँगी। जब घी छोड़ दे तो हलवा फिर ख़राब नहीं होता ना, फिर 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता आराम से निकल जाता है, बल्कि 1 महीना भी निकल जाता है बगैर फ्रिज के। लेकिन अच्छी तरह भूनना है। मैंने गर्म पानी डाला था और इनके मैंने छिलके उतार लिए हैं। ये देखें, छिलके उतार लिए। तो अब मैं इसको इसके अंदर गाजरों के अंदर ऐड कर दूंगी और थोड़े से रख भी लूँगी।
कि मैं ऊपर से इसकी गार्निश करूँगी। गार्निश के लिए मैंने रख लिया। देखें अब घी छोड़ रहा है, बिल्कुल घी छोड़ जाएगा जब, फिर अच्छी तरह भून जाएगा। जब भुन जाएगा तो फिर मैं उतार लूँगी। मेरी एक बैड ने रिक्वेस्ट की थी कि हमें खोया बनाना सिखा दें, तो इंशाल्लाह मैं वो देखती हूँ, कल बनाती हूँ कि परसों बनाती हूँ, तो मैं इंशाल्लाह बना के आप लोगों को दिखाऊंगी खोया भी कैसे बनाते हैं। बहुत आसान है, लेकिन कई लोगों को नहीं पता जो इधर रहते थे, तो क्योंकि पाकिस्तान में तो हर कोई अपने घर खोया बनाता था। तो देखें यहाँ मैं भून रही हूँ। जब ये अच्छी तरह भून जाएगा, अब घी छोड़ने लग गए, ये देखें, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है इस पर। बस अब 5 मिनट और भूनूंगी, फिर नीचे उतार लूँगी। तो यहाँ अच्छी तरह भून गया। अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया और इसमें मैं थोड़ा सा कोकोनट डालूँ। ये देखें कैसे भून के इसने घी छोड़ दिया। बहुत मेहनत करना पड़ती है। मेरे तो ये हाथ देखें सुरख हो गया इनको हिला हिला के। तो प्लीज़ मैंने आप लोगों के लिए ये बनाया है, आप लोगों की ये हेल्प के लिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के एंकर को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोग देख सकें। और शेयर भी कीजिए, कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि किसी का भला हो जाए। तो ये देखें तैयार हो गए। ये इसका लुक है, ये देखें कितना प्यारा और कितना मज़े का बना है, मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के एंकर को प्रेस कर दें, और ताकि हर मेरी वीडियो आने वाली आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और आप जैसे आप लोगों की मर्ज़ी, अगर सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर दें, वरना आप लोगों की मर्ज़ी। खुश रहिए, आबाद रहिए। मेरी तो यहाँ तक की थी कि मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, आप लोगों की मर्ज़ी है, जैसे आप लोग खुश हैं कोई बात नहीं। देख लें। तो मैं आप इनकी पिन्नियाँ बना लूँगी। अगर आप लोग पिन्नी बनाना चाहते हैं तो वे ऐसे पिन्नियाँ बना लें, अगर वैसे रखना चाहते हैं तो वैसे रखना, वो आप लोगों की मर्ज़ी है। इसकी इस तरह की बन जाएगी। मैंने एक बना के आप लोगों को दिखा दी है। इसको बस नरम हाथों से ऐसे ऐसे करके बना लेंगे और इनको रखें। जब ठंडी हो जाएगी ये खुद ही जुड़ जाएगी। ये देखें घी कैसे मेरे हाथ से लग गया। तो चले मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ, बहुत हो गई वीडियो। मिलते हैं अगले ब्लॉग में और अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जुड़ा, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। सॉरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अल्लाह ताला हमारे बच्चों को और सब के बच्चों को अपनी हिफ़्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह जो बीमारी आई है इस बीमारी से निजात अता फरमा दे।
ऐ अल्लाह हमारे बच्चों को साहिब ईमान बना दे। ऐ अल्लाह इन्हें अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर चलने की तौफीक अता फरमा दे। 5 वक्त दा नमाजी बना दे। बे औलादा नूं औलाद दे। कर्जदारों को कर्जे से खलासी अता फरमा दे। ऐ अल्लाह गरीबों की गैब से मदद अता फरमा दे। ऐ अल्लाह तो जिनकी इल्म तालीम नहीं मुकम्मल उनकी तालीम मुकम्मल करवा दे। ऐ अल्लाह तो उन्हें दीन इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने कहा कि वीडियो शुरू कर ले, तो मैंने रात से शुरू कर ली थी कि जब मैंने वो आप लोगों के साथ शेयर किया था, हलवा बनाया था गाजर का। तो अब मैं बनाने लगी हूँ। यहाँ एपियन लेके आई थी जो, उसका जूस मिल्क शेक बनाऊंगी। तो यहाँ मैं अपने लिए पराठा बना रही हूँ। ये थोड़ा सी मूली और गोभी पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा इसका पराठा बना देती हूँ, ज़ाया करने का क्या फ़ायदा। ये देखिए, ये गोभी और मैंने मिक्स कर लिया इसको, मूली को और आलू को, तीनों चीज़ों को। अब मैं पराठा बनाती हूँ। तो ये मेरा पराठा तैयार हो गया और मैंने एपियन का जूस बनाया है, मिल्क शेक। ये देखिए कितना अच्छा बना है। चलें ठीक है, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़। अभी मैं नाश्ता करती हूँ।